छोटा ये घूसम ब्लड वगैरह निकलना चाह रहा है। दिल्ली पुलिस किस चीजों को लेके कर रहे हैं ये सब? ये बिल्कुल अपने हताशे पर आ चुके हैं, हार के डर से ये हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, खून निकाल रहे हैं। ये दिल्ली को बंगाल बना रहा है इनने। जो आवाज हो जा जिनके यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है उसने करवाया है सारा काम। 80 लड़के थे, हैंडबिल छीन लिए, उनको मारने लगे। उन कार्यकर्ताओं को मुझे फोन आया कि भैया ये हैंडबिल वगैरह छीन रहे हैं और हमें मार पिटाई कर रहे हैं। मैं यहाँ से जैसे ही वहाँ पहुँचा हूँ, प्री प्लान था वहाँ, क्योंकि 80 लड़के आज भी हैं। बहुत तुरंत वो मेरे को, क्योंकि मेरे को जानते थे, हम पटके वगैरह पहने, तो तुरंत उन्होंने घेर के मारना शुरू किया। और मैं इसमें एसएचओ का भी इनका हाथ है। 80 लड़के बाहर से कैसे आ रहे हैं? सुनो, बाहर के लड़के यहाँ पर पावन धरती विनोद नगर पे कैसे पहुंच रहे हैं? बाहर के लोग कैसे आ रहे हैं यहाँ विनोद नगर में? ये बताइए। ये मेरी पावन धरती है विनोद नगर, यहाँ पर बाहर के लड़के क्या कर रहे हैं उनके घर में? 80-90 लड़के, आप सीसीटीवी खंगा लिए वहाँ पर। आप कितने लोग? हम तो 2-3 लड़के, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, उनके हैंडबिल छीनने लग गए ये लोग। उनका मुझे फोन आया, मनोज भाई थे हमारे, राजेश जी थे, कई कार्यकर्ता हमारे। डोर टू डोर कैंपेन करना कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अगर कोई उन्होंने करा तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी उन लोगों को। ये चोटें आपके उसी में आई है? ये छोटा ये घूसम ब्लड वगैरह निकलना चाह रहा है। एक मिनट एक करके एसएचओ साहब क्या रिपोर्ट लिख रहे हैं जब हम रिपोर्ट कराने गए हैं कि भाई एक तो ये पिटा है कि वहां पर जो है झगड़ा हुआ है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हुआ है, जबकि 70-80 मुसलमानों के लड़के थे वहां पर, उनमें कुछ मुसलमानों के लड़के भी थे। ये लोग हिंदू मुसलमान जिस चुनाव को करना चाहते हैं, हम हिंदू मुसलमान इस चुनाव को नहीं होने देना चाहते, लेकिन हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। मतलब ये बताओ, हम ही पिटे और हमारे खिलाफ ये लोग वो बना रहे हैं। क्यों अटैक किया गया है? रीजन क्या रहा? हार रहे हैं, हारने से बड़ा और क्या जाए वो हो सकता है कारण? बाहर से आकर क्या बोल रहे हैं? चलाऊंगा उनकी गुंडाई या विनोद नगर में नहीं चलेगी। उन पर 19 केस दर्ज हो या 19,000, ये विनोद नगर का एक भी आदमी उनकी यहाँ गुंडाई बर्दाश्त नहीं करेगा। बाहर से तुम गुंडे लाए हो, हमारे में गुंडाई चलाओगे? गुंडाई नहीं चलने देंगे, बिल्कुल गुंडाई नहीं चलने देंगे। और प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, प्रशासन को ये जो बाहर से लोग आए हैं इनको चिन्हित करना चाहिए उनके घर में जाके। आज भी 50-50 लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो 50-50 लोग वहाँ पार्क में टहले? मतलब आप सोचिए, आप सीसीटीवी निकलवाइए, सुनिए जिस तरीके से वो 70-80 लड़के खड़े। ये देखिए कितने बुजुर्ग हैं, देखिए कपड़े फाड़े, देखिए कपड़े फाड़े इनके, कितने बुजुर्ग हैं आप देखिए। ये बचाना था, मैं आपके कपड़े भी फट गए, चक्कर बन रहा है, लात घुस मारे और मेरा चक्कर आ गया मेरे को। एक किसी बंदे ने उठाया मेरे को। एफआईआर को लेके क्या पुलिस का एक्शन रहा? एफआईआर का कोई एक्शन नहीं है थाने। मैं देखो सम्मान करता हूँ दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस को मानने वाले लोग हैं हम लोग दिल्ली पुलिस को हम इसीलिए, कोई सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में हम पहले। लेकिन एक बात बताइए, क्या आचार नियम हमें नहीं पता? आप आचार नियम मतलब आप देखिए, आचार संहिता में हमारे कार्यकर्ताओं को हैंडबिल छीने जाएंगे। 70 लड़के, क्या वो दिल्ली पुलिस के या पुलिस के कर्मचारी थे या उनकी कोई आइडेंटिटी थी? बाहर से आके हमारे कार्यकर्ता पे मारपीट करेंगे? क्या हम लोग उनके बीच में जाएं? हम पहुंचे हैं और वहाँ पे 80 लड़के। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, ये भी तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ना हो, सपोर्टर हो, फैन हो। नहीं उसका एक मिनट नहीं आपको ना नहीं आप एक बात देखिए, आपको ना बहुत अच्छा सच को प्रमाण नहीं, आप वहाँ के सीसीटीवी लगे हुए हैं, रोड है, मेन रोड है, आपको सीसीटीवी से एक प्रमाण मिल जाएगा, एक सिंगल वन प्रमाण सीसीटीवी मिल जाएगा। पर मैं थाना अध्यक्ष से सुनो एक आप ये देखिए, ये आँख पे ये ब्लड निकल रहा है, ये सच्चाई नहीं है क्या? नहीं दिखती आपको सच्चाई? ये चोट लगी है, सच्चाई नहीं दिखती? ये होठ कटा, ये सच्चाई नहीं दिखती? मैं झगड़े वाला पिटता है? आप बताइए। आम आदमी पार्टी है, उसी का वीडियो है, ये डाल रखा ना पटका। तो अभी प्रदर्शन पे क्यों बैठे हैं भाई साहब? इसलिए प्रदर्शन पे बैठे हैं कि एसएचओ साहब ने हमारी नहीं सुनी। हम उनको सुनाने के लिए गए, रविंदर नेगी जी भी गए, हमने जाकर के कहा कि घर 70 लोग बैठे हैं, 70। हम लोग जब गए तो हमारे एसएचओ साहब ये ज्वाइंट सीपी को ये भेज रहे हैं रिपोर्ट कि वहाँ झगड़ा हुआ, जबकि मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने मारा। मतलब जो पिट रहा है उसको आप क्या करेंगे? उसको भी ये करेंगे वो झगड़ा कर रहा है, मतलब हम तो पीड़ित हैं।
हम तो पीड़ित हैं और हमारे खिलाफ आप लोग बनाना चाह रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए धरने पे आराम से। सच्चाई नहीं है ये। आम आदमी पार्टी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी है। किसी को चोट नहीं लगी, अगर चोट लगी होती तो यहाँ होते ना वो। हम है ना, हम बैठे हैं। नहीं मैं आप थे वहाँ पे? मैं वहाँ पे था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित कार्यकर्ता होता है। लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, वो किसी को तू कह के बात नहीं करता। तो ये लड़ाई झगड़े की शुरुआत जो की जाती है ना, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा ही की जाती है हर बार। और है ना, वहाँ पे देखिए ना, आप बाहर से गुंडे बुला रहे हैं, आपके पास में कार्यकर्ता कम पड़ गए क्या? आपको जो बाहर से कार्यकर्ता बुलाने पड़ रहे हैं, और वो भी आप लड़ाई झगड़े के लिए बुलाएंगे कार्यकर्ताओं को? ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने बताया है, लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, अनुशासित कार्यकर्ता होता है, अनुशासन में रह के प्रचार करता है। तो ऐसे अटैक करने की नौबत क्यों आई है उनको? अभी बताया ना, अभी बताया। सच्चाई कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज की परिस्थिति में आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव हार रही है, तो लड़ाई झगड़ा करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। एक मिनट, आप थे वहाँ पे? मैं वहीं पर था। माहौल बताइए, कैसे हुआ, क्या हुआ? जी हमारे जिस समय हमारे 2-4 लोगों को मार रहे थे, वो हमने आकर उनको जैसे बीच में पकड़ा है कि मत मारो, हाथ जोड़ रहे हैं हम उनके, मगर उन्होंने हमारे को इतना मारा। हम कह रहे हैं इनकी एमएलसी करवाओ। सब नशे में, दारू पी रखी है उन्होंने, डंडे लेकर आए हमें मारने। अभी भी एसएचओ के जो रूम में बैठे, उनमें से अभी एक आदमी दारू पी के बैठा हुआ है। आप इनकी एमएलसी कराओ ना, ये नशे में मार रहे हैं हम लोगों को। एक मिनट बताइए। प्रत्याशी स्थानीय है, पहले समझिए, हमारा प्रत्याशी स्थानीय है। ये लड़ाई चल रही है स्थानीय वर्सेस बाहरी। ये लोग बाहरी हैं, ये राज करना चाहते हैं, विनोदनगर पर गुंडई से राज करना चाहते हैं। इसकी प्रत्याशी की मानसिकता देखिए क्या कहता है वीडियो में, मैं गुंडा हूँ, मैं गुंडा हूँ। गुंडा इसका मतलब वो अपने कार्यकर्ताओं में मैसेज दे रहा है, हम गुंडे हैं, हम इनको दबाना जानते हैं, हम इनको मार पिटाई से। आप गुंडे, लेकिन विनोदनगर की धरती पे आपकी गुंडाई चलेगी? नहीं चलेगी। या स्थानीय लोगों की चलेगी। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। आप जाइए, मेरा एक घर में, एक ब्लॉक में घर है, मैं एक व्यक्ति तो कहीं आप लोग अगर सही होती तो एसएचओ भी तो केस दर्ज करते, कहाँ कुछ सही है? एसएचओ दबाव में कर गया। चलो क्या है, एसएचओ साहब कौन सी कानून है कि जब दबाव बनाओ तब कुछ एक्शन? नहीं कर रहे, यही हो रहा है। आप समझिए, एसएचओ साहब को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि मोहतरमा एसएचओ साहब, थाना अध्यक्ष जी, उसके घर में, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि अवधोजा का घर है, वहां रुकता है, उसके घर में 80 लोग क्या कर रहे हैं? वह पंजाब की गाड़ियां कैसे खड़ी हैं? पंजाब की गाड़ियां, वह लगातार पंजाब की गाड़ियां क्या कर रही हैं? पंजाब से कैसे लोग आ रहे हैं? क्या एसएचओ साहब को दिख नहीं रहा? क्या एसएचओ साहब को अपने एरिया के बारे में पता नहीं है कि मेरे एरिया में क्या चल रहा है? बाकी सारे धंधे पता है उनको क्या चल रहा है, पर एसएचओ साहब को यह नहीं पता कि बाहर से लोग कैसे आ रहे हैं। एसएचओ साहब को एक एक चीज की जानकारी है। और कौन कौन लोग थे जो यहाँ पे मौजूद हुआ? अभी मात्र एक जना गया था, मेरे साथ मोनू था पीछे। मोनू जैसे ही हम बाहर रुके, मैंने ये पूछा किसने छीना, तो मनोज जी थे। मनोज जी, अच्छा वो जगतार वगैरह 2-3 हैंडबिल लेके जा रहे थे मेरे छीन के। तो मैंने कहा ये कैसे छीने आपने छीने क्यों? आप करते तो पुलिस में कंप्लेंट करते, अगर आपको करना था, पर पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी उन्होंने। वो मार पिटाई, और वो सुनियोजित तरीके से उनको ये प्लान था कि हम ये दिखा दे विनोदनगर में कि हम गुंडे हैं। वो चुनाव नहीं होने देना चाहते, वो नहीं मानते संविधान को। उनका ये है कि हम गुंडई होकर कैप्चर करेंगे, लेकिन गुंडई नहीं चलेगी। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी है, ये देश हित को मानती है, राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, हम सद्भावना रखते हैं। यहाँ गुंडई की तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकते आप। तो सभी पार्टियां देखिए अपने अपने चुनाव प्रचार कर रही है, सडन ऐसे रीजन क्या रहे कि इतने बौखला गए अटैक? आप समझिए ना, चुनाव प्रचार करना कोई गैर कानूनी नहीं है। अगर मेरे 3 लोग या 2 लोग, हम डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन, हम एक मिनट इनको पता चला, डोर टू डोर कैंपेन करना अपराध नहीं है, पहले तो समझिए। हमारे 3 व्यक्ति जा रहे थे, अगर उनको कोई दिक्कत थी हमारे 3 व्यक्ति से, तो दिल्ली पुलिस बनी हुई है, कंप्लेंट नंबर है, आपको तुरंत पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था कि ये गैर कानून, ये तय करना सुरक्षा एजेंसियों का काम है कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है, आप समझिए। परंतु आप उन पर चिपट जाएं, उनसे मार पिटाई करें, उनके हैंडबिल छीने, उनको कमज़ोर समझे। 3 लोग कमज़ोर नहीं होते, कभी 1 या 2 व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। मैं जैसे ही पहुंचा, मुझे पता चला, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं जैसे ही पहुंचा, मेरे साथ एक व्यक्ति और था बाइक पे, वो 70-80 लोग थे। सुनियोजित तरीके से तुरंत उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। और ये देखिए मेरे आँख से, आप सच्चाई देखिए ना, ये आँख से ब्लड आना, ये सच्चाई है। ये मेरे मुंह पे चोट लगना, ये सच्चाई है। ये रवि नेगी जी के आने के बाद भी हमने देखा कि वो अंदर गए, उन्होंने बातचीत की, तो बातचीत का क्या निकला? समझ नहीं पाया कि थाना अध्यक्ष जी को ऐसा क्या है कि उनको, या तो थाना अध्यक्ष जी को थाना अध्यक्ष रहना नहीं चाहिए, अगर उनको एरिया में नहीं पता कि मेरे एरिया में चल क्या रहा है। मेरा मानना है सुरक्षा एजेंसी के व्यक्ति को, और जो सर्वोच्च थाना अध्यक्ष हो, उसको पता रहना चाहिए मेरे एक एक ब्लॉक में, एक एक घर में चल क्या रहा है।
उनको कैसे नहीं पता कि उनके 70 लोग किसी घर के अंदर बैठे हैं? क्यों नहीं पता उनको 70 लोग कैसे नहीं बैठे? ये सुनियोजित, अच्छा उन लोगों ने भी किया तो तुरंत, मेरा मानना है थाना अध्यक्ष जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप मेरी देखिए, विक्टिम मैं, पिटा मैं हूँ, चोट मेरे लगी है, और आप कह रहे कहाँ उनके एक व्यक्ति भी दिखा दो जिनके खरोच भी आई हो, खरोच भी आई हो। आप समझिए, एक प्रमाण है उनके एक भी व्यक्ति घर, और ये बुजुर्ग आदमी देखिए ना, पूरा ये बचाने मुझे आए तो पूरा। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। आप भी थे वहाँ पे? हाँ, आप भी थे वहाँ पे? क्या चीजें हुई वहाँ पे? ये आशीष को मान लोग ऐसे लेके जा रहे थे अंदर, वो मार रहे थे 4 बंदे, और फिर मैं एक सरदार वहाँ खड़ा है, मैंने कहा भाई क्यों मार रहे हो? तो सरदार कह रहा है हलो तुम, तो मेरे ऊपर 8-10 बंदे मर पड़ गए। पता नहीं कौन सरदार था, पीली पकड़ वाला, उसने मारा, मेरे नीचे गिर दिया, लात कपड़े वहीं पे फटे? हाँ, उन्होंने मारा, मेरे लात मारी और सिर में चक्कर आ गए वहाँ पे, सिर में वहाँ पे, उसमें एक बुड्ढे ने मेरे को उठाया, फिर कितने लोग थे बाबा? काफी सारे लोग थे वहाँ पे, काफी थे, मतलब जब भी गया था मेरे को 40, 50, 60, 70 कितने? 80-100 आदमी थे वहाँ पर, 80-100 आदमी, हाँ सब मौजूद थे वहाँ पर, ठीक है ना। इनको मारा था, इनके कपड़े फाड़ दिए, सारा कपड़ा फाड़ दिए, नीचे घसीट के ऐसे खींच रहा, कोई यहाँ खींच रहा, कोई वहाँ खींच रहा। एक आदमी के ऊपर जैसे एक बकरी के ऊपर भेड़िए हो जाते हैं ना, 20-20, 50-50, ऐसे एक आदमी के ऊपर इतने आदमी चिपटे हुए थे वो। अब हम लोग क्या करें? शुरुआत किसी ने की लड़ाई की? शुरुआत उन्होंने ही करी, उन्होंने हमारे 2-3 लड़कों को पकड़ के पहले मारना पीटना शुरू करा, उनसे जो भी प्रचार सामग्री छीन ली। उन्होंने अध्यक्ष जी को फोन करा, अध्यक्ष जी के साथ हम लोग वहाँ गए। अब वहाँ पहुँचने में हमें समय लगा, तब तक इनको मार रहे थे। हमने उनको छुड़ाया कि भैया मत, हमने भी यहीं रहना, आपने भी यहीं रहना, चुनाव में हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं सुना, तू ज़्यादा हुआ है, धक्का मारा, मैं नीचे गिरते ऐसा पकड़ के खींचा उन्होंने मुझे, ये सारे कपड़े सपड़े सब फाड़ दिए उन्होंने। कितने लोग थे? वो 70-80 लोग होंगे जी। और सुनिए, सबसे बड़ी गुंडागर्दी, थाने में आए हैं जिस समय, इनका SHO साहब का रीडर है, PA कोई भी है, सिविल में था, यहाँ उतरते ही उनके लड़कों से कह रहा तुमने इसको मार क्यों नहीं दिया? ये सुनिए, मार क्यों नहीं दिया मतलब? मैडम ये उस जो पुलिस में होगा, महकमे में होगा, ये उसकी वर्डिंग है। थाने में उतरते ही कि क्या नाम कहते हैं, तुमने इसको मार क्यों नहीं दिया? आशीष गुप्ता को जिनको चोटें आई हैं, किसको मार क्यों नहीं दिया? अध्यक्ष हैं ये। बिल्कुल, किसको तुमने मार क्यों नहीं दिया, ये तो उसकी वर्डिंग है। और मैं आपको अभी इसमें सुना, अपने सीनियर लोगों से कंप्लेंट नहीं की, कैसे कैसे आप बोल सकते हैं? बोल तो दिया जी, अब आपको बता तो रहा हूँ। SHO तो ऐसा लगा रहा कि 3 तुम हो, तुम तो 30-40 साल के लिए केस लड़ते रहोगे, दोनों के ऊपर मुकदमा कर दूंगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो आप लोग मैसेज दे रहे हो कितना गलत दे रहे हो। पी के बैठे हुए, वो पी के बैठे, MLC कराओ ना, उनको बंद कराओ। हाँ, अभी भी SHO के रूम है वो, जिनको लेकर आए उन 3 में से एक आदमी अभी भी दारू पी के बैठा हुआ। आप लोग किसी को उठा के लेके आए हैं आम आदमी पार्टी के? हम नहीं लेकर आए, पुलिस लेकर आई है, और वो SHO के रूम में बैठे हैं, उनमें से एक आदमी दारू पी के बैठा है, और आते आते धमकी दिए। हो सकता है नशे में ऐसी हरकतें हो गई हो, इंटेंशन नहीं रहा हो। तो 70 आदमी कहाँ से आया? मेन दिक्कत तो है 70-80 आदमी। आप लोग कितने थे? हम तो 5 कैसे बचे फिर? हम भाई 100 नंबर पे कॉल करा, 100 नंबर पे कॉल करके जो स्थानीय वहाँ टैक्सी ड्राइवर हैं, किसी ने उनको पकड़ा, कुछ इन लोगों ने बाद में भगा दिया, क्योंकि किसी को कितना मारोगे आप, जान से तो कोई भी नहीं मारता। इनको तो ये लगा कि हाँ भाई इनका काम हो गया। अब यहाँ प्रदर्शन करने से क्या हासिल हो जाएगा? हमें उनके खिलाफ FIR करानी है, एक्शन चाहिए, क्योंकि ऐसी गुंडागर्दी अब विनोद नगर नहीं सहन करेगा। SHO कह रहे हैं कि आप लोग गलत हैं। SHO तो ये कह रहे हैं जी हम तो दोनों तरफ कंप्लेंट करेंगे। आप दोनों तरफ कंप्लेंट कैसे कर दोगे? अभी आप सपोज करिए हम 8 आदमी खड़े हैं, ठीक है, हमें अभी आपके कैमरामैन को पकड़ के मारूंगा, तो क्या नाम कहते हैं, कंप्लेंट हम 8 के खिलाफ होगी ना, आपके कैमरामैन के खिलाफ तो नहीं होगी ना, वो पीड़ित है। मगर SHO साहब तो ये कह रहे हैं मैं तो आपके खिलाफ भी करूँगा। आप हमारे खिलाफ कैसे कोई कंप्लेंट कर दोगे? हम तो पीड़ित हैं। अगर आप पीड़ित के खिलाफ, तो फिर थानों का फायदा क्या है? फिर तो छोड़ दो। इसलिए आप लोग कब तक इरादा है बैठने? जब तक उनको कोई सजा नहीं देते, एक्शन नहीं लेते, हम यहीं बैठे। क्या बोल रहे हैं? जब तक वो सारे नहीं पकड़े जाएंगे, सिर्फ 3 लोग आए हैं। आप लोग चाह रहे कि किसी एक को चोट लगा? झगड़ा किया वो तो आए ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जो असली झगड़ा किया जिन्होंने, वो तो अरेस्ट ही नहीं किए। जगतार सरदार जी थे, नहीं वो अजय जी थे, लेकिन जब मैं पहुंचा तो अजय जी के साथ मारपीट हो रही थी। फिर मैंने अध्यक्ष जी को फोन करके बुलाया, अध्यक्ष जी यहाँ तो मारपीट हो रही है, तो अध्यक्ष जी फिर पहुंचे हैं।
जब अध्यक्ष जी पहुंचे तो तब तक वो 50-60 इकट्ठे हो गए। वो तो 50-60 इकट्ठे हो गए, उन्होंने मारपीट और इतनी 50-60 जो ये जो लोग थे यही के थे। आप बहन हो, आपके सामने में वो शब्द यूज नहीं कर सकता जैसी वो गालियां दे रहे थे पब्लिक में खड़े होके, इतनी गंदी। और एक बहन को समझा रहे थे हम लोग कि मतलब जब ये लोग समझा रहे थे तो मैं भी पहुंचा, तो मैं भी उस बहन को समझाने लगा। तो मारपीट, जब मारपीट देखी तो फिर मैंने अध्यक्ष जी को फोन करके बुलाया। तो ये मारपीट पे है, इनकी पूरी प्लानिंग है। अभी कब तक बैठने का इरादा है आप लोगों का? जब तक इंसाफ नहीं मिले। सचिव ने तो क्लियर कर दिया है कि दोनों साइड से होगी तो होगी FIR। इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। बार बार ये गलत तरीका होगा कि आप उनको मारपीट वो करें और आप उनको छोड़ दो। अब तक तो वो लोग भी शायद निकल गए होंगे, बैठे थोड़ी होंगे। इन्होंने यही तो करा है कि उनको तो कर दिया दफा, दूसरे किसी को पकड़ के ले आए। मतलब गलत इंसान को पुलिस पकड़ के ले आई। हाँ, जो वो भी ये भी थे, लेकिन जो असली मेन मुद्दे थे, जो असली लड़ने वाले मेन लोग थे, जो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जो सीधा वो लोगों को छोड़ के आ गए, ये उनको नहीं लाए उठा। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने कि यहाँ के भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उन पे हमला हुआ है। आशीष गुप्ता नाम है उनका, जिनके सर पे चोटें आई हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं जिनके कपड़े तक फटे हैं। और इसी को SHO का यहाँ पे कहना है कि अगर FIR दर्ज होती है तो हम दोनों पार्टियों की तरफ से करेंगे। बट भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम पे जुल्म हुआ है तो FIR सिर्फ हम दर्ज कर सकते हैं और हमारी ही होनी चाहिए। अब आगे ये देखना होगा कि SHO अपने फैसले पे अड़े रहते हैं या फैसला बदलते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं सुप्रिया पाठक, पड़पड़गंज।